क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर दुनिया में ऐसे कौन से करियर्स हैं जिनमें सैलरी लाखों तक पहुंच सकती है? कौन से प्रोफेशन आने वाले समय में भी हाई डिमांड में रहेंगे और जिनमें ग्रोथ, स्टेबिलिटी और शानदार इनकम का मौका मिलेगा? अगर आप 10th 12th ग्रेजुएशन या करियर चेंज के बारे में सोच रहे हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे टॉप 10 हाई सैलरी करियर्स की। लेकिन एक बात पहले साफ कर दूं कि यहाँ किसी करियर की रैंकिंग सैलरी के हिसाब से फिक्स नहीं है, क्योंकि इनकम हमेशा स्किल, एक्सपीरियंस, लोकेशन और अपॉर्चुनिटी पर निर्भर करती है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जोड़ देखिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, जब भी करियर चुनने की बारी आती है तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का पहला सवाल होता है कि किस करियर में सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है। लेकिन केवल सैलरी देखकर करियर चुनना सही नहीं होता। आपको अपने इंटरेस्ट, स्किल और फ्यूचर स्कोप को भी समझना चाहिए। इसलिए आज मैं आपको ऐसे 10 करियर्स के बारे में बताऊंगा जिनमें वर्तमान समय में अच्छी इनकम के साथ साथ शानदार ग्रोथ की भी संभावना है। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर की। मेडिकल फील्ड आज भी दुनिया के सबसे सम्मानित और हाई पेइंग प्रोफेशन में गिना जाता है। एमबीबीएस करने के बाद अगर कोई स्टूडेंट एमडी, एमएस या किसी अन्य स्पेशलाइजेशन में जाता है तो उसके लिए करियर के बहुत बड़े अवसर खुल जाते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेज और प्राइवेट प्रैक्टिस के माध्यम से डॉक्टर अच्छी इनकम अर्जित कर सकते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर की ज़रूरत कभी खत्म नहीं होने वाली, इसलिए इस क्षेत्र में करियर की संभावनाएं हमेशा बनी रहती है। हालांकि इस क्षेत्र में मेहनत और समय दोनों ज़्यादा लगते हैं, लेकिन इसके बदले मिलने वाले अवसर भी काफ़ी बड़े होते हैं। दूसरा करियर है चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए। फाइनेंस और अकाउंटिंग की दुनिया में सीए की अलग पहचान होती है। बड़ी कंपनीज, बैंक्स, ऑडिटिंग फर्म्स और फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हमेशा क्वालिफाइड सीए प्रोफेशनल्स की तलाश में रहती है। सीए बनने का सफ़र आसान नहीं होता, लेकिन एक बार क्वालिफिकेशन पूरी होने के बाद करियर ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो सकती है। कई सीए प्रोफेशनल्स बाद में अपनी कंसल्टिंग फर्म भी शुरू कर सकते हैं और अपनी इनकम को कई गुना बढ़ा लेते हैं। तीसरा करियर है सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सॉफ्टवेयर डेवलपर। आज लगभग हर इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंटरटेनमेंट, ई कॉमर्स और गवर्नमेंट सेक्टर तक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है। अगर किसी स्टूडेंट को कोडिंग, प्रोग्रामिंग और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो यह करियर उसके लिए शानदार साबित हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी और ऐप डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में स्किल्ड प्रोफेशनल्स को अच्छी सैलरी और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। चौथा करियर है डेटा साइंटिस्ट। आज के समय में डेटा को नया ऑयल कहा जाता है। कंपनीज अपने बिजनेस डिसीजन डेटा के आधार पर लेती है। डेटा साइंटिस्ट का काम डेटा को समझना, उसका एनालिसिस करना और उसके बिजनेस सॉल्यूशंस निकालना होता है। यह करियर तेज़ी से बढ़ रहा है और आने वाले वर्षों में इसकी डिमांड और बढ़ने की उम्मीद है। मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखने वाले स्टूडेंट्स इस क्षेत्र में अच्छा करियर बना सकते हैं। पांचवा करियर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती टेक्नोलॉजीज में से एक है। चैटबॉट्स, सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम, स्मार्ट एप्लीकेशंस और ऑटोमेशन सॉल्यूशंस इसी टेक्नोलॉजी पर आधारित है। एआई इंजीनियर्स ऐसे सिस्टम्स तैयार करते हैं जो इंसानों की तरह सीख सकें और निर्णय ले सकें। बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज इस क्षेत्र में लगातार निवेश कर रही है, इसलिए स्किल्ड एआई प्रोफेशनल्स की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है। आने वाले वर्षों में यह करियर और मजबूत हो सकता है। छठा करियर है कमर्शियल पायलट। पायलट बनना लाखों युवाओं का सपना होता है। एविएशन इंडस्ट्री के विस्तार के साथ पायलट्स की ज़रूरत लगातार बढ़ रही है। कमर्शियल एयरलाइंस में काम करने वाले पायलट्स को आकर्षक सैलरी और कई अन्य सुविधाएं भी मिल सकती है। हालांकि पायलट बनने के लिए ट्रेनिंग और लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी करनी होती है, लेकिन करियर बनने के बाद ग्रोथ के अवसर काफ़ी अच्छे होते हैं। जो स्टूडेंट्स ट्रैवल और एविएशन फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए यह एक शानदार विकल्प है। सातवां करियर है मर्चेंट नेवी ऑफिसर। मर्चेंट नेवी उन करियर्स में से एक है जहां शुरुआत से ही इनकम का स्तर कई अन्य क्षेत्रों की तुलना में अच्छा हो सकता है। मर्चेंट शिप्स पर काम करने वाले डेक ऑफिसर्स और मैरीन इंजीनियर्स को इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिलता है। इस क्षेत्र में लंबे समय तक समुद्र में रहना पड़ सकता है, लेकिन इसके साथ मिलने वाले फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी आकर्षक होते हैं। एडवेंचर पसंद करने वाले और ट्रैवल में इंटरेस्ट रखने वाले स्टूडेंट्स इस क्षेत्र में विचार कर सकते हैं।
आठवां करियर है इन्वेस्टमेंट बैंकर और फाइनेंशियल कंसल्टेंट। फाइनेंस सेक्टर में काम करने वाले प्रोफेशनल्स बड़ी कंपनीज, इन्वेस्टमेंट फर्म्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करते हैं। उनका काम इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, फाइनेंशियल एनालिस्ट और बिजनेस ग्रोथ से जुड़ा होता है। इस क्षेत्र में नॉलेज, एनालिटिकल स्किल और एक्सपीरियंस जितना बढ़ता है, इनकम की संभावनाएं भी उतना ही बढ़ सकती है। यही कारण है कि इसे दुनिया के हाई पेइंग करियर्स में गिना जाता है। नौवां करियर है सिविल सर्विसेज। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और अन्य प्रतिष्ठित सिविल सर्विसेज में सैलरी के साथ साथ सम्मान, जिम्मेदारी और डिसीजन मेकिंग पावर भी मिलती है। यह करियर केवल नौकरी नहीं बल्कि देश की सेवा करने का अवसर भी है। सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स को गवर्नमेंट की तरफ से कई सुविधाएं भी मिलती है। अगर किसी स्टूडेंट को लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक सर्विस में इंटरेस्ट है तो यह उसके लिए एक शानदार करियर हो सकता है। 10वां करियर है कॉर्पोरेट लॉयर। लॉ फील्ड में करियर बनाने वाले स्टूडेंट्स के लिए कॉर्पोरेट लॉ एक बेहतरीन विकल्प माना जाता है। बड़ी कंपनीज, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस और लीगल फर्म्स को हमेशा स्किल्ड लॉयर्स की ज़रूरत होती है। कॉर्पोरेट लॉयर्स कंपनीज को लीगल एडवाइस देने, कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने और कानूनी मामलों को संभालने का काम करते हैं। एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज के साथ इस क्षेत्र में इनकम की संभावनाएं काफ़ी अच्छी हो सकती हैं। आज के समय में एक और चीज़ बहुत महत्वपूर्ण हो गई है और वह है स्किल डेवलपमेंट। कई बार दो लोगों के पास एक जैसी डिग्री होती है लेकिन उनकी इनकम अलग अलग होती है। इसका कारण स्किल्स होती है। कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, लीडरशिप स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स किसी भी करियर में आपकी ग्रोथ को कई गुना बढ़ा सकती है। इसलिए केवल डिग्री हासिल करने पर ध्यान मत दीजिए बल्कि अपने स्किल्स को भी लगातार बेहतर बनाइए। इसके अलावा फ्यूचर ट्रेंड्स को समझना भी जरूरी है। टेक्नोलॉजी तेज़ी से बदल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल सर्विसेज जैसे क्षेत्रों में आने वाले वर्षों में नई अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी। इसलिए स्टूडेंट्स को समय के साथ नए स्किल सीखने की आदत विकसित करनी चाहिए। जो लोग लगातार सीखते रहते हैं वही बदलती दुनिया में आगे बढ़ पाते हैं। एक और बात हमेशा याद रखिए कि हाई सैलरी किसी भी करियर में पहले दिन नहीं मिलती। हर सफल प्रोफेशनल्स ने अपने करियर्स की शुरुआत छोटे स्तर से ही की होती है। शुरुआत में एक्सपीरियंस कम होता है लेकिन जैसे जैसे नॉलेज, स्किल्स और एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे इनकम भी बढ़ती जाती है। इसलिए करियर चुनने के बाद धैर्य रखना और लगातार मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अभी 10th, 12th या ग्रेजुएशन में हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को पहचानिए, फिर उस करियर के बारे में पूरी जानकारी जुटाइए, उसकी एलिजिबिलिटी, कोर्स, फीस, स्कोप और फ्यूचर डिमांड को समझिए। इसके बाद एक स्पष्ट गोल बनाकर तैयारी शुरू कर दीजिए। सही दिशा में की गई मेहनत आपको जरूर सफलता तक पहुंचा सकती है। तो दोस्तों, आज हमने टॉप 10 हाई सैलरी करियर्स के बारे में विस्तार से जाना। अब कमेंट करके जरूर बताइए कि इन 10 करियर्स में से आपका ड्रीम करियर कौन सा है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ऐसे ही करियर और एजुकेशन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। जय हिंद।